सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी। मेरा नाम गुलाम रसूल 4 साल का जो इन्हें कुरान पाक खत्म किया 16 साल च FSC की 17वें साल च भर्ती होकर गया मुकाबले थे नेवी च फिर उत्थे बनया बहरिया जहाज का कंट्रोलर फिर बनया पायलट बन रहा सी हाँ जी। बाद दे विच फिर छुट्टी आ रहा सी अपने भाई की शादी ते तेरी ओढ़ खुदा खुदाया होर नहीं कुछ सोचदा जिस दीवे नूं आप जगावें कद किसे थी बोझदा की दस सकते। बहुत प्यार और बेहद प्यार उन्होंने अपने कोल लिया के तो फिर हर टाइम दुआ गो अल्लाह का फजल है तो वह शुक्रिया अदा किया कि या अल्लाह ये तेरे नाल लग गया ये तेरे नाल लग गया और होर भी बेटे पोते होणगे वो अल्लाह ते अल्लाह के हबीब के नाम से होंगे। अली ना मैनू इन्ना प्यार सीगा कि हद तो परे इतना प्यार सी कि हद तो परे दोवां भाइयां लड़ना ना मैं कन्न फड़ा देने दोवां दे हाँ जी दोवां दी छतरौड़ करनी नाले उन्हें माफ़ी मंगनी हाँ जी। इस तो वड्डी गल किहड़ी आ कि उफ तक अज तक बाबे दे अगे नहीं की उफ की हुंदी उफ मौत आउंदी है लेकिन नहीं जिहड़ी ये मौत आ ये एक प्यार की मौत हाँ। शहादत वो आ कि जिहड़ा लंघ गया इत्थों दी वो भी बख्शिया गया हाँ जी वो भी बख्शिया गया हाँ। ये अल्लाह पाक दा खास करम हाँ जी तो वो रहमत आ हाँ जी तो बाकी मैं तो कुछ भी नहीं जो कुछ है वो ज़ात है। मेरे टोटल 3 बेटे, एक बेटा अली रज़ा जो कि आपके सामने अल्लाह की राह में शहीद हो चुका है, दूसरा बेटा हसन रज़ा है जो अपने दादा की खिदमत में वक़्फ़ किया हुआ है और तीसरा बेटा अहमद रज़ा जो 2nd ईयर में पढ़ रहा है। पढ़ने में इतना काबिल था कि उसने 1 साल में 2 क्लासें भी की। उसने 14 साल की उम्र में मैट्रिक किया। पहली ही बार उसने क्लियर करते हुए 17 साल की उम्र में 2nd ईयर कंप्लीट हो चुकी थी और पाकिस्तान नेवी ज्वाइन कर ली। नेवी ज्वाइन करने के बाद ठीक बेटे ने 2 साल की उम्र ट्रेनिंग हासिल की वहाँ पर और मेरा बेटा ये इतना मेरा प्यारा बेटा कि इसके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता था। जब बेटे की पासिंग आउट थी तो हम कोयटा में थे सारी फैमिली और हम सब के सब वहाँ पर गए कि बेटे की हौसला अफजाई हो। और जब बेटे की क्योंकि बड़ा बेटा था और बहुत ही लाडला और प्यारा सा मैंने कभी कोई काम ही नहीं करवाया था तो जब उसको ट्रेनिंग में क्योंकि बंदा कमज़ोर सा हो जाता है तो देख के मेरी आंखों में और घर वालों की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा तो बेटा इतना मैच्योर हो चुका था खुद बच्चा ही था। 17 साल की उम्र में कौन सा बच्चा इतना बड़ा होता है। तो उधर से समोसे लाया हैं हमें बिठाया उधर हमारी खिदमत की तो जाते वक्त हमारी दोनों की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा यार तू किधर आ गया। तो पीछे कॉल करता है कि पापा परेशान नहीं होना मैं बिल्कुल खुश हूँ। बहुत हौसले वाला और पासिंग आउट के बाद 2 साल उसके ट्रेनिंग में लगे मज़ीद। और उन दिनों में ये आबदोज़ थी इंडिया वाली जो भगाई थी पाकिस्तान नेवी ने और उस दस्ते में ये मेरा बेटा भी था। और लास्ट टाइम एक फ़िज़िकल हुआ तो माँ को कॉल करके कहता है कि मैं मामा फर्स्ट आया हूँ। तो उसी दौरान भतीजे की शादी थी। लाल मेरे की जवानी रब ने अपने पास बुलाया रब के हुक्म पे।
किसी वक्त नहीं भूलना। अली रज़ा बेटा मेरा बहुत सबसे प्यारा था, बहुत ही अच्छा। हम उधर गए कोटा में, कह रहे पापा जी मैंने आगे से पढ़ना नहीं, मैंने नौकरी करनी है। कि पापा पहले बहुत छोटे हैं, अभी नहीं करनी। बेटा पापा जी मैंने करनी है। खुद ही गए पापा के साथ, जाके इंटरव्यू दे के उन्होंने बाद में लिस्ट में नाम आ गया, पहले नहीं आया नाम, फिर बाद में कह रहे पापा जी मुझे बहुत अफसोस था, मेरा नाम नहीं आया। मैंने कहा बेटा आप इतने छोटे बाद में आ जाएगा। नहीं मामा जी बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा अल्लाह ताला मेरे बेटे ने पहले दफ़ा ही दे, इसका क्यों नहीं नाम आया बाद में गया। एक हफ्ते बाद बेटे का नाम आ गया। फिर मामा जी मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने नेवी में जाना, मेरा नाम आ गया। इसके पापा कह रहे बेटा आप बहुत छोटे आप आगे से और पढ़ो। पापा जी मैंने जाना, चले गया। उसने जब छोटे से ना तीनों भाई स्कूल से आ गए ना, तीनों इतनी सर्दी, मैंने क्या इन्होंने बस से तीनों ने कराया कि नहीं इधर बारात ही बारात देखने चले गए। मैंने तीनों की ना पिटाई बहुत ज़्यादा की। मैंने कहा अपने बाप को पता नहीं, अपने बाल कटवा के जुम्मा पहनने जाना था, आप उधर क्यों गए हैं। कह रहे मामा हसन लेके गया। मैंने तीनों को नहा धुला के कपड़े पहन के तीनों, मैंने कहा सो जाओ अभी, जब जुम्मा आ गया जुम्मा पहनने जाना। सो के उठा तो इतनी आँखें लाल सुर्ख लाल आँखें, जे वाली भी लाल सुर्ख, होंठ भी लाल सुर्ख, रोता रोता मामा जी। मैंने कहा क्या पापा कब आएगा। मैंने क्या उसको क्या करना, मैं ना मामा पापा के साथ जाना, मैंने नहीं इस गंदे स्कूल में पढ़ना, जो स्कूल नहीं अच्छा मैंने नहीं इधर पढ़ना। मैंने कहा बेटा आप बहुत छोटे हो गए ना, मैंने पापा के पास थे होंगे ना। उधर कोटा में इतनी शरारती कहानी न थी, न एक दिन न बहुत शरारती कहानी, ये सराहने के साथ इसी तरह खेल के रूही इसको ख़त्म कर दी। मैंने कुंडी लगा दी दरवाजे की। मैंने कहा आज आप आपके पापा को दिखाऊंगी। सारे बैठ के कह रहे पापा जी हम तो शरारती करते नहीं, मामा वैसे ही कह रही है। अली थाना बहुत अच्छा था, उसने कभी शरारत नहीं थी कि छोटे वाले ने जी बहुत शरारती थे थोड़े से। वो जा रहा था ना नेवी में, तो उधर तीन लोग थे, ये था और दो और भी थे साथ। तो उधर एक और जो इसके साथ जा रहा था ना, उसने पूछा ये कौन है, तो वो आगे से कहता है पता नहीं कौन है ये। तो उस दिन भी मैं बहुत ज़्यादा रोया था कि पापा ये देखें क्या बोल के गया है मुझे। तो ये उसकी बात मुझे याद है अभी। पहली बात यह है कि वो अली जो था ना वो इतना प्यारा था ना, तो मैं उसको कभी उल्टा पकड़ लेता था, कभी सीधा पकड़ लेता था, ठीक है। तो कभी उसको ऐसे मुंह से पकड़ लिया हैं, तो वो बहुत ढीला सा था। वो आखिरी दिनों में इधर ना वो पानी लेने आए ना, तो पीछे बैठ गया मेरे कैन लेके। तो उधर गया स्कूल के पास, उधर जाके गिर गया कैन। और मैंने कहा यार पकड़ लो। अच्छा फिर गांव के नज़दीक है, फिर गिर गया हैं। अच्छा फिर साथ हंसता भी है और कहता भी है कि चचू गिर गया है, ठीक है। तो फिर मतलब अपना घर में चले गए। वो फिर तकरीबन 1 साल के बाद मुझे कहता चाचू वो देखो कैन मैंने किस तरह गिराया था। मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं अली रज़ा का भाई हूँ, और हमारा सारा बचपन एक साथ ही गुजरा है। बचपन स्कूल से लेकर कॉलेज तक, और फिर कॉलेज से जब वो गया तो सारा हम एक साथ ही रहे हैं, खेलते एक साथ थे, एकेडमी एक साथ पढ़ते थे, और सारा बचपन हमारा एक साथ ही गुजरा है। मतलब जब से वो शहीद हुआ है तो तब से तो हम नहीं। जब इधर फ़ौज में भर्ती हुआ ना, तो
वो हाफिज़ की शादी थी। दोस्तों में ऐसा था कि उसने अपने अल्फाज दिए थे कि हमारे फर्स्ट कज़न की शादी थी वो, जिस पे वो आ रहा था छुट्टी। उसको छुट्टी मिली रात शाम के 4 बजे, जब वो ग्वादर से निकला तो सर ने उसे कहा कि अली आप सुबह चले जाना। अली ने कहा कि अगर मैं अभी ना गया तो फिर मैं कभी नहीं जा सकूँगा, मुझसे पहुँचा नहीं जाएगा। मतलब ये कि वो अपना वो दिया हुआ बोल, वो वादा निभा रहा था, ठीक है। अगर वो अभी ना आता, उसने कहा था कि वो कभी ना पहुँच पाता इसकी इन बातों से। और फिर वो ये कि गोली लगे तो मेरे सीने पे लगे। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी, जब उसकी तस्वीर उठाऊं बस उसको मैं देखती जाऊं, उसकी हंसती आंखों में आंखें। अभी मैं 100 दिन ना शादी होती ना मेरा बेटा होता। इतनी शादी आई उसी वक्त बेटे की जान आ जाती है। इसके पापा बोले अच्छे अच्छे कपड़े पहनो अभी, मेरा ने दिल करता। हमारा बेटा मेरे साथ ही है, हम ना रोया अगर हमारे बेटे को नुकसान पहुंचता। उम्र खाने के इसी तरह खाने का मैं खड़ी, इसके पापा तो मैं दोनों। मेरा जेवर गुम हो गया, कह रही मामा बोलो आपका कितना जेवर गुम है, मैं उतना बना के दूँ। मैंने कहा बेटा मेरा जेवर नहीं लेना, मुझे उम्र करवा देना। मामा जी अब दादी अम्मा को साथ लेके जाओ, दादी अम्मा को भी लेके जाओ, पापा आप सब लोगों को लेके जाओ। उतर गए महरम शरीफ में नमाज पढ़ी सी। पहले मैं इतनी बातें करी, साथ वाली सब कह रही अब क्यों रोने लगी हो। मैंने कहा मेरा बेटा साथ खड़ा, मामा जी मुझे चावल दो। कह रही क्या हुआ आपको। मैंने कहा इसी तरह मेरा बेटा शहीद जवान हो गया 20 साल का। कह रही आप तो कितनी खुशकिस्मत हो जी, मेरी बहुत साथ मेरे आई। कह रही अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, मैं अल्लाह के राह में शहीद करूँ। उम्र गन गई, मैंने दुआ की अल्लाह ताला जो दोनों अम्मियाँ भी गई, अल्लाह ताला जली ले गया हमें छोटा करके, फिर दो अली अल्लाह में फिर अली वापस दो। तो छोटे बेटे ने कहा कि बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने वही शक्ल दी इसकी, जो अली की शक्ल, उसका नाम भी अली रखा है। इसकी बात ऐसे है कि ये छोटा सा था तो बातें याद आती हैं ना, तो फिर बहुत बहुत तकलीफ़ होती है कि कहते हैं ना ये शहीद कह देना बड़ी बात, लेकिन जिसके साथ गुज़रती है उसको पता है कि उसने एक बड़ा करके, और जब उसके साथ आपकी वाबस्तगी हो जाती है, और मेरा दिल करता होता था कि मेरा बेटा आए और मैं उसको रिसीव करने स्टेशन पे जाऊं, और मैं जब वो मेरे से जुदा हो और मैं खुद उधर छोड़ के आऊँ हमारा आपस में, क्योंकि मुझे अल्लाह ने छोटी सी उम्र में, मैं खुद उस वक़्त मेरी उम्र जब मेरा बेटा शहीद हुआ तो मैं 38 साल का था, तो और बेटा भी जवान और मैं, और बहुत फ़ख्र था जब चलते थे कि या अल्लाह तूने सब कुछ दे दिया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि ये गांव, मतलब 3 गांव नहीं बल्कि पूरा इलाका, यहाँ से भी आप पता कर लें बाबा जी गुलाम रसूल साहब के पास जाना है, वो बता देंगे यार फलां चाहते हैं। और जब अली रज़ा अप्लाई किया था नेवी में, तो जब वो गया था ना उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था। तो जैसे छोटे भाइयों से बड़े भाई प्यार करते हैं, जैसे कभी जब भी वो जाता था ना हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ वो लेके आता था। जैसे ना कोई छोटे बच्चे होते हैं, जैसे वो जब भी आता था कोई ना कोई चीज़ लेके आता था और हम लोगों को बहुत खुशी होती थी। तो फिर जब घर आए तो पता चला कि अली रज़ा शहीद हो गए, तो फिर बहुत ज़्यादा दुखा, बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि मैंने तो सबसे ज़्यादा टाइम उसके साथ गुजारा था, वहाँ पर इकट्ठे रहते थे। जब लास्ट टाइम बात हुई ना तो
यही बात हो रही थी कि उस वक्त इंडियन आबदोज एक आई थी पाकिस्तानी हदूद में, तो उससे पूछा कि यार वो इंडिया की आ गई थी तो आप लोग क्या करते? कहता कि अभी हमसे बहुत ज़्यादा दूर थी जब हमने उनको कैच कर लिया था, तो हम ये चाहते थे, वो मतलब मौत का एक होता है ना खौफ, उसको बिल्कुल नहीं था। शहादत से एक दिन पहले मेरी कॉल पे बात हुई, मतलब उसको पता था कि मैंने शहीद हो जाना है, उसकी बातों से सब पता चल गया था, ठीक है। तो वो खुद कहता था कि आए और गोली आके मेरे सीने पे लगी, मतलब ये उसके खुद थे कि मैं शहीद हो जाऊंगा, उसकी बातों से मालूम होता था। और आज भी जब हम इस लम्हे को सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अली के साथ जो भी वक्त गुज़रा बहुत नायाब गुज़रा। कितनी ज़िंदगी उठी, 18 साल, 18 साल में स्कूल, कॉलेज, फिर 2 साल सर्विस भी की। ये बात नेवी वालों को भी पता है कि सबसे कम उम्र जो है ना शहीद, वो अली रज़ा है। डाल के मैं बस रोती जाऊं, सुन सकिए इन आँखों का पानी, लाल मेरे की जवानी। वो सफ़र वो ऊपर वाले के, उसमें हम मेहमान हैं, हमने इधर ना कोई रहा है ना किसी ने रहना, लेकिन ये है कि मोहब्बत भी वही देता है। औलादों, जवान औलादों को जुदा करना बहुत मुश्किल, वो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, और उस रब का शुक्र है कि उसने मुझे सब्र भी दिया। आँख खुले और पास नहीं वो खाली घर को देखती जाऊं, सुन सकिए बात नहीं ये पुरानी, लाल मेरे की जवानी, सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी, सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे